उर्वशी अपने नाम के जैसी अप्सरा की तरह खूबसूरत, अपने माँ बाप की इकलौती बेटी, अपने मम्मी पापा की जान थी, मस्त मौला थी। ना खूबसूरती का घमंड, ना और किसी चीज का। बस एक ही चीज उसके लिए जो मायने रखती थी, वह यह थी कि कोई भी उसकी वजह से उसके मम्मी पापा पर कभी उंगली ना उठा सके। वक्त के साथ साथ उर्वशी बड़ी हो गई। उसकी शादी के लिए ना जाने कितने रिश्ते आए, पर इकलौती बेटी होने के कारण उसके माँ पापा को बस यही चिंता थी कि उसके लिए ऐसा लड़का मिले जो उसे उनसे भी ज्यादा प्यार करे। उनकी यह तलाश शिव पर जाकर खत्म हुई। शिव पढ़ा लिखा, समझदार और खूबसूरत होने के साथ साथ एक बड़ा बिजनेसमैन भी था। उर्वशी के मम्मी पापा को यह रिश्ता उर्वशी के लिए हर तरह से अच्छा लगा। कुछ ही दिनों में उर्वशी और शिव की सगाई हो गई। इस बीच उर्वशी और शिव की बातचीत होने लगी। बातचीत से उर्वशी को इतना तो समझ आ गया था कि बंदा हर बात को सीरियस लेकर चलता है, और उर्वशी सीरियस बातों में भी मजाक को ढूंढ लेती थी। पर उसे एक बात यह भी समझ में आ गई थी कि शिव में चाहकर भी आप कमी नहीं निकाल सकते, क्योंकि शिव शायद मिस्टर परफेक्ट था और अपनी उर्वशी, वो तो बात बात पर कोई कांड ना कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। खैर, थोड़े दिनों बाद दोनों की शादी हो गई। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। उर्वशी की लापरवाही से शिव कभी कभी परेशान हो जाता था, लेकिन फिर भी दोनों की एक दूसरे में जान बसती थी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। पर यह जिंदगी है जनाब, यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छे से कभी नहीं चल सकता। उर्वशी के लिए उसकी जिंदगी एक सपने जैसी थी, क्योंकि माँ पापा ने भी उसको बहुत लाड प्यार किया था, और शिव के प्यार को पाकर तो जैसे वह धन्य हो गई थी। उसके लिए सब कुछ एक खूबसूरत सपने जैसा था। एक बात और साहब, यह जो सपने होते हैं ना, चाहे असल जिंदगी के हों या फिर नींद के, ये टूटते बहुत जल्दी हैं। अभी उनकी शादी को 2 महीना भी नहीं बीता था कि उर्वशी की तबीयत खराब हो गई। पेट में भयंकर दर्द। पहले तो दवाइयों से काम चलाया, लगा पेट दर्द ही है, ठीक ही हो जाएगा। पर जब नहीं ठीक हुआ तो अल्ट्रासाउंड कराया, तो पता चला कि उर्वशी के पेट में सिस्ट है। उर्वशी की दवाइयाँ चलने लगी, पर उसकी तबीयत ठीक होने की जगह और बिगड़ने लगी। अब शिव परेशान रहने लगा। शिव अपनी हर कोशिश कर रहा था उर्वशी को ठीक करने के लिए। तब उसे किसी ने एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ले जाने की सलाह दी, और उस डॉक्टर का पता भी दिया। अब शिव उर्वशी को लेकर उस डॉक्टर के पास गया। उर्वशी का इलाज चलने लगा। उर्वशी की तबीयत में पहले से आराम हो गया, पर पूरी तरह वह ठीक नहीं हुई। उर्वशी दिन पर दिन बहुत कमजोर होती जा रही थी, पर फिर भी कोशिश करती थी कि शिव के आगे वह कमजोर ना पड़े। पर कोशिश करने से क्या होता है, इंसान की जब तबीयत खराब होती है तो उसको देखकर ही समझ में आ जाता है कि वह किसी परेशानी से जूझ रहा है। अब शिव दोबारा उर्वशी को लेकर उसी डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर दवा चेंज कर देती है। उर्वशी जैसे ही पहली खुराक दवा की खाती है, उसे थोड़ा बेचैनी महसूस होने लगती है, और उसके शरीर पर लाल रंग के छोटे छोटे दाने उभरने लगते हैं। पर वह सोचती है कि अगर शिव को वह ये बात बता देगी तो शिव परेशान हो जाएगा, और सोचती है
दवा का थोड़ा बहुत रिएक्शन होता ही है, धीरे से ठीक हो जाएगा। उर्वशी जब रात की दवा की डोज लेकर सो जाती है तो वह सुबह उठ नहीं पाती और शिव की नज़र जैसे ही उर्वशी के चेहरे पर पड़ती है वह एकदम से घबरा जाता है, पर वह उर्वशी को इस चीज का एहसास नहीं होने देता। उर्वशी की नींद खुलती है तो उसके पूरे चेहरे पर और पूरे शरीर पर उसको हद से ज़्यादा दर्द और जलन महसूस होता है। होठों की कंडीशन यह हो जाती है कि वह बोलना तो चाहती है पर उसके होठ नहीं खुल पाते हैं। शिव जाकर उर्वशी को प्यार से संभालकर तकिया के सहारे धीरे से बैठाता है। उर्वशी पानी पीने का इशारा करती है, तब शिव उसे चम्मच से पानी पिलाता है। शिव जैसे तैसे करके उर्वशी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ पर वह डॉक्टर जिसने उर्वशी को दवाई दी थी, उर्वशी को देखकर डर जाती है और उसे इस बात का दुख भी होता है कि उर्वशी को उसकी दी हुई दवा नुकसान कर गई थी। हकीकत में उर्वशी का पूरा चेहरा सड़ चुका था दवा की वजह से। उसकी तकलीफ इतनी थी कि उसे मरना आसान लग रहा था, पर शिव का चेहरा देखकर वह अपनी तकलीफ सह रही थी। तब उस स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने शिव को एक स्किन के डॉक्टर के पास भेजा। शिव उर्वशी को लेकर स्किन के डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पूछा, क्या हुआ इसे? तो शिव ने इस डॉक्टर को पूरी बात बताई। डॉक्टर ने कहा, ऐसा है, तुम इसे उसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के अस्पताल में लेकर जाओ और एडमिट कराओ। पर तब तक उर्वशी की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसके बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो जाती है। उर्वशी को एडमिट कराते कराते रात के लगभग 12 बज जाते हैं। किसी तरह से वह एडमिट होती है। उसका ट्रीटमेंट चलने लगता है, पर वह इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी होती है कि रात के लगभग 3 बजे उसका पूरा शरीर ऐंठ जाता है। शिव तो उसके सर पर हाथ फेर ही रहा था। शिव उर्वशी की ऐसी हालत देखकर एकदम से डर जाता है। वह पूरे स्टाफ को चिल्लाकर बुलाता है, डॉक्टर प्लीज़ यहाँ आइए, मेरी उर्वशी को देखिए, क्या हो रहा है। डॉक्टर आती है, उर्वशी को देखती है। उसका बीपी 40 से नीचे हो जाता है। अब डॉक्टर खुद डर जाती है कि क्या करे क्या ना करे। जल्दी जल्दी उसके इलाज के लिए काम चालू कर दिया जाता है। शिव उर्वशी का हाथ पकड़े रहता है। उर्वशी को ऐसा महसूस होने लगता है जैसे वह शिव को छोड़कर जा रही है। फिर उसी कंडीशन में उर्वशी को शिव की बात याद आ जाती है कि मेरी किस्मत में प्यार नहीं था, पर जब से तुम आई हो मेरी ज़िंदगी में प्यार की कमी नहीं है। प्लीज़ मुझे छोड़कर अब तुम कहीं मत जाना। इतना याद आते ही उर्वशी एकदम से झटके के साथ सांस लेती है। उसके मुंह से शिव निकलता है। शिव का चेहरा डर के मारे सफ़ेद पड़ चुका होता है, लेकिन जैसे ही उर्वशी का बीपी कंट्रोल होने लगता है, वीगो लगाने के लिए उसके हाथ की नसें मिलने लगती हैं। शिव ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करता है। उर्वशी अपने शिव के लिए मौत से लड़कर वापस आ जाती है, पर उर्वशी को अपनी जिंदगी के बुरे दिन देखना अभी बाकी था। एक हफ्ते बाद शिव जब उर्वशी को वॉशरूम के लिए बाथरूम लेकर जाता है हॉस्पिटल में, तो उसकी नज़र बाथरूम में लगे शीशे पर पड़ती है। अपनी शक्ल देखकर उर्वशी एकदम से चीखती है और बेहोश हो जाती है। शिव जैसे तैसे करके उर्वशी को अस्पताल के बेड पर पहुंचाता है।
थोड़ी देर बाद उर्वशी को होश आता है। वह शिव का हाथ पकड़कर कहती है, मुझे मर जाने दो। आप इतने खूबसूरत हो, आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आप मेरे लिए क्यों परेशान होते हैं? आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं अपने मम्मी पापा के घर चली जाऊंगी। आपकी तो दूसरी शादी हो ही जाएगी। आप अपनी अच्छे से ज़िंदगी शुरू करना। और जिस तरह से मेरी शक्ल हो चुकी है, मुझे तो नहीं लगता है कि इस जीवन में फिर से कभी मैं सुंदर हो पाऊंगी। तब शिव उर्वशी के सर पर प्यार से हाथ फेरकर उसको समझाता है, मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारी खूबसूरती से नहीं। तुम मेरी जान हो। अरे ना से ही खूबसूरती तुम्हारी इस जीवन में, तुम तो मेरे पास हो। मुझे तुम्हारा साथ ही काफ़ी है, तुम्हारी खूबसूरती नहीं। शिव और उर्वशी पूरब पश्चिम थे। एक एकदम शांत और एक नदी सी चंचल। और किसी बात पर दोनों सहमत भी नहीं होते थे जल्दी। पर प्यार और सम्मान एक दूसरे के लिए बहुत था। पसंद अलग थी, पर जान थे दोनों एक दूसरे की। अगर शिव का सच्चा प्यार न होता तो उर्वशी को बचाना संभव नहीं था। कोई भी रिश्ता हो, अगर एक दूसरे के प्रति सच्चा प्यार है तो हम हर मुश्किल से मुश्किल रास्ते आसानी से काट लेंगे। लगभग 1.5 साल बाद उर्वशी पूरी तरह से ठीक हो गई। पर अब वो मस्तमौला नहीं है। शिव की तरह सीरियस होकर जिंदगी जीना उसे आने लगा। उर्वशी की कहानी सच है, पर खुद उर्वशी को उसकी कहानी एक सपना जैसी लगती है। उसके जीवन साथी शिव ने जीवन के उस मोड़ पर भी उसका साथ दिया जिस पर कोई भी साथ छोड़कर भाग जाएगा। उर्वशी का पति उसके लिए सच में उसका पति देव है, बिल्कुल देवता जैसा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।